इतिहास और मिथकों के बीच छिपा एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से लोगों को उलझन में डाल रखा है। वाकई द्वारका एक ही पल में समुद्र में समा गई थी, या इसके पीछे छिपी है कोई ऐसी सच्चाई जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा गहरी है। आइए टेलविल के माध्यम से द्वारका के पीछे छिपी उस सच्चाई को समझते हैं जो सदियों से एक रहस्य बनी हुई है। आज से करीब 5000 साल पहले अरब सागर की लहरों के बीच बसी थी एक ऐसी भव्य और रहस्यमयी नगरी द्वारका, जिसकी चमक दूर दूर तक फैलती थी। कहा जाता है कि इस नगरी में 9 लाख से भी अधिक महल थे और हर महल हीरे, सोने तथा 7 से भी अधिक दुर्लभ रत्नों से सुसज्जित था। दीवारों और स्तंभों पर की गई कारीगरी इतनी अद्भुत और सूक्ष्म थी कि आज के आधुनिक शहर भी उसके सामने फीके प्रतीत होते हैं। यह शहर सिर्फ भव्यता का प्रतीक नहीं था, बल्कि एक अत्यंत सुव्यवस्थित और योजनाबद्ध सभ्यता का उदाहरण भी था, जहां हर सड़क, हर भवन और हर व्यवस्था सोच समझकर बनाई गई थी। लेकिन फिर एक दिन, बिना किसी चेतावनी के, यह पूरी नगरी देखते ही देखते समुद्र की गहराइयों में समा गई, मानो समय ने खुद उसे निगल लिया हो। अब समय को आगे बढ़ाते हैं साल 1983 की ओर। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरें उस दिन एक अजीब सी बेचैनी के साथ किनारे से टकरा रही थीं, जैसे वे सदियों से छिपे किसी रहस्य को उजागर करने के लिए तैयार हों। भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम गोताखोरी के आधुनिक उपकरणों से लैस समुद्र की सतह पर खड़ी थी। उनके मन में उत्सुकता भी थी और एक अनजाना डर भी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही क्षणों बाद वे एक ऐसा दृश्य देखने वाले हैं जो इतिहास की स्थापित धारणाओं को पूरी तरह बदल सकता है। जैसे ही उन्होंने समुद्र की नीली गहराइयों में छलांग लगाई और धीरे धीरे नीचे उतरने लगे, शुरुआत में उन्हें सिर्फ रेत, चट्टानें और सामान्य समुद्री जीवन दिखाई दिया। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उनकी नजरें अचानक ठहर गईं पत्थरों के बीच कुछ ऐसा दिखाई दिया जो पूरी तरह अस्वाभाविक था। सीधी रेखाओं में बनी संरचनाएं, व्यवस्थित ढंग से रखे गए विशाल पत्थर और दीवारों जैसी आकृतियां, ये सब संकेत दे रहे थे कि यह प्रकृति का काम नहीं, बल्कि किसी प्राचीन मानव सभ्यता के अवशेष हैं। उनका शरीर एक पल के लिए थम गया, सांसें धीमी पड़ गईं, और उनके सामने जो दृश्य था उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या यह वही नगरी है जिसका वर्णन हजारों साल पुराने ग्रंथों में मिलता है? क्या सचमुच समुद्र की अथाह गहराइयों में एक पूरा शहर दफन है? उनके सामने विशाल चट्टानों से बनी ऊंची दीवारें, भव्य कारीगरी के अवशेष और शहर जैसी संरचनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं, मानो समय ने उन्हें रोककर वहीं स्थिर कर दिया हो। उस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि वे किसी साधारण स्थान पर नहीं, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक के सामने खड़े हैं। यह कोई और नहीं, बल्कि द्वारका, यानी भगवान श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी थी। दोस्तों, बहुत समय से महाभारत और रामायण जैसे दिव्य ग्रंथों को केवल किस्से और कहानियों के रूप में देखा जाता रहा है, और उन्हीं कथाओं में वर्णन मिलता है इस भव्य नगरी द्वारका का, जिसे लंबे समय तक एक काल्पनिक शहर ही माना गया। लेकिन 1980 के दशक में जब प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्वविद डॉ.एस.आर. राव और उनकी टीम ने समुद्र की गहराइयों में इसके अवशेषों की खोज शुरू की, तो इसने उन सभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया जो अब तक इसे केवल एक मिथक मानते थे। विस्तृत पुरातात्विक सर्वेक्षण और शोध के बाद यह संकेत मिले कि यह वही द्वारका नगरी हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत और हरिवंश पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। लेकिन सवाल आज भी वही है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारका जैसी समृद्ध और विकसित नगरी एक ही झटके में समुद्र की गहराइयों में समा गई? और शोध के दौरान पुरातत्वविदों को ऐसा क्या मिला जिसने इस रहस्य को और भी गहरा बना दिया? तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे द्वारका के निर्माण की कहानी, एक ऐसी नगरी की जो अपनी भव्यता में अद्वितीय थी, उस कथित श्राप की सच्चाई जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने इस नगरी का भाग्य बदल दिया, और उस ऐतिहासिक खोज की पूरी प्रक्रिया जिसने सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं को समुद्र की गहराइयों से निकालकर वास्तविकता के करीब ला खड़ा किया। हम यह भी समझेंगे कि कैसे राव और उनकी टीम ने समुद्र के भीतर उतरकर उन अवशेषों को खोजा जिन्हें लोग केवल कहानी मानते थे, और कैसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने समुद्री तल में दीवारें, स्तंभ, प्राचीन लंगर और कलाकृतियां खोजीं
जो एक विकसित सभ्यता की ओर संकेत करती हैं। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं, जहां पुराण, पुरातत्व और विज्ञान मिलकर उस नगरी की कहानी बुनते हैं जो कभी स्वर्णिम थी, फिर रहस्यमय ढंग से विलुप्त हुई और अंततः समुद्र की गहराइयों में समा गई। समुद्री अनुसंधान और विस्तृत अध्ययन के आधार पर शोधकर्ताओं ने इस निष्कर्ष की ओर संकेत किया कि यह वही द्वारका हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। बहुत समय पहले, जब मथुरा में कंस का आतंक अपने चरम पर था, तब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर नगरवासियों को उसके अत्याचार से मुक्त किया और इसके बाद वे मथुरा में ही रहने लगे। लेकिन कंस की मृत्यु से क्रोधित होकर उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए। कहा जाता है कि उसने लगभग 17 बार आक्रमण किया। यद्यपि हर बार विजय श्री कृष्ण की ही हुई, फिर भी लगातार होने वाले इन हमलों से प्रजा को भारी कष्ट झेलना पड़ा। अंततः अपनी प्रजा की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया और यही निर्णय आगे चलकर एक अद्भुत नगरी के निर्माण का कारण बना। द्वारका। श्री कृष्ण समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र के देवता से प्रार्थना की, हे वरुण देव, मुझे अपनी प्रजा के लिए शांति और सुरक्षा चाहिए। कृपया मुझे अपनी गोद से एक ऐसा स्थान प्रदान करें जहां मैं एक नई नगरी बसाऊं। कथा के अनुसार वरुण देव ने प्रसन्न होकर समुद्र के मध्य 12 योजन अर्थात लगभग 150 किलोमीटर के क्षेत्र में भूमि प्रदान की। इसके पश्चात देवताओं के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को इस नगरी के निर्माण का कार्य सौंपा गया और उन्होंने अत्यंत कम समय में एक ऐसी भव्य नगरी का निर्माण किया जिसकी तुलना उस युग में किसी भी शहर से नहीं की जा सकती थी। द्वारका के महल मानो आकाश को छूते थे, दीवारें सोने से अलंकृत थीं और फर्श चांदी की चमक बिखेरते थे। नगर के चारों ओर विशाल द्वार बनाए गए थे और इसी कारण इसका नाम पड़ा द्वारका अर्थात द्वारों का नगर। हवाओं में सुगंधित पुष्पों की महक थी, गलियों में मोर नृत्य करते थे और नगर के केंद्र में स्थित श्री कृष्ण का महल ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वर्ग स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। यह नगरी केवल सौंदर्य में ही नहीं बल्कि अपनी योजना और व्यवस्था में भी अद्वितीय थी। सड़कों को इस प्रकार बनाया गया था कि वे सीधे समुद्र तट और बंदरगाह तक पहुंचती थीं। व्यापार के लिए विशेष घाट और गोदियां निर्मित की गई थीं, जहां बड़े बड़े जहाज आसानी से आ जा सकते थे। जल प्रबंधन के लिए उन्नत प्रणालियां विकसित की गई थीं, जो उस काल में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती थीं। स्वच्छ जल के तालाब, हरे भरे बाग और सुसज्जित बाजार इस नगरी को न केवल सुंदर बल्कि पूर्णतः आत्मनिर्भर बनाते थे। भागवत पुराण के अनुसार द्वारका में सैकड़ों भव्य महल थे जो हीरे, मणि, चंद्रकांत और सोने से निर्मित थे और इन्हें स्वयं श्री कृष्ण ने अपने प्रियजनों के लिए बनवाया था। बलराम, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती और अन्य रानियों के लिए अलग अलग राजमहल बनाए गए थे। ये महल केवल वास्तुकला के चमत्कार ही नहीं थे बल्कि भक्ति, समृद्धि और दिव्यता के प्रतीक भी थे। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अब शुरू होने वाला है वह अध्याय जिसने द्वारका को कालातीत बना दिया। एक ऐसा नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया, देवताओं ने सजाया और समय ने इतिहास में अमर कर दिया। लेकिन जहां निर्माण होता है वहीं विनाश भी कहीं न कहीं प्रतीक्षा करता है। द्वारका की यह स्वर्णिम गाथा आगे चलकर एक ऐसे रहस्यमय मोड़ पर पहुंचती है जहां एक कथित श्राप और प्रकृति की शक्तियां मिलकर इस भव्य नगरी के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देती हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धूल में लथपथ योद्धाओं के शव, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और रक्त से लाल धरती कौरवों का अंत हो चुका था। अपने पुत्रों की यह दशा देखकर गांधारी क्रोध और शोक से भर उठीं। उनका मानना था कि यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते तो यह महाविनाश टल सकता था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इसी वेदना और आक्रोश में उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे उनके वंश का विनाश हुआ है वैसे ही यदुवंश का भी अंत होगा। यही श्राप आगे चलकर यदुवंश के पतन की आधारशिला बना। लेकिन द्वारका के विनाश के पीछे एक और कथा भी प्रचलित है। कहा जाता है कि द्वारका के निकट पिंडारक नामक स्थान पर एक दिन अनेक महान ऋषि मुनि विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, दुर्वासा आदि पधारे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांभ और उसके कुछ साथियों ने शरारत करने की ठानी। सांभ ने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण किया और वे सभी ऋषियों के पास पहुंचे।
वे इस बात से अनजान थे कि ये साधारण संत नहीं, बल्कि त्रिकालदर्शी महापुरुष हैं। उन्होंने ऋषियों से हंसी मजाक में अपने गर्भ के भविष्य के बारे में पूछना शुरू किया। इसे अपमान समझकर ऋषि क्रोधित हो उठे और उन्होंने सांभ को श्राप दिया कि वह एक लोहे के मुशल को जन्म देगा जो यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। समय बीता और वही हुआ जो कहा गया था। एक दिन सांभ के पास एक भारी लोहे का मुशल पाया गया। ये देखकर यदुवंशी भयभीत हो उठे। जब ये बात राजा उग्रसेन तक पहुंची तो उन्होंने आदेश दिया कि उस मुशल को टुकड़ों में तोड़कर समुद्र में फेंक दिया जाए। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। कहा जाता है कि वे टुकड़े समुद्र में जाकर एक मछली द्वारा निगल लिए गए। बाद में जब मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा और काटा तो उसके भीतर से वही लोहे के टुकड़े निकले जिन्हें एक शिकारी जरा ने खरीद लिया और उनसे अपने तीर बना लिए। इधर द्वारका में परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी थीं। गांधारी के श्राप का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा। समय के साथ यदुवंश में अहंकार बढ़ने लगा। भोग, विलास, मदिरा और दुराचार ने धर्म और मर्यादा का स्थान ले लिया। नैतिक पतन अपने चरम पर पहुंच गया। फिर एक दिन प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट के पास एक उत्सव आयोजित हुआ, लेकिन यह उत्सव जल्द ही विनाश का कारण बन गया। मदिरा, अहंकार और कटुवचन मिलकर उस सभा को युद्धभूमि में बदलने लगे। यदुवंशी वीर आपस में ही भिड़ गए और उन्हीं अस्त्र शस्त्रों से एक दूसरे का संहार करने लगे जिनसे वे कभी विजयी हुए थे। श्रीकृष्ण समझ चुके थे कि अब अंत निकट है। वे सब कुछ छोड़कर वन की ओर चले गए और एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। तभी वहां वही शिकारी जरा पहुंचा। उसने दूर से श्रीकृष्ण के चरणों को हिरण समझ लिया और अपने तीर से निशाना साध लिया। वह तीर उसी लोहे के टुकड़े से बना था जो मुशल से निकला था। जैसे ही तीर लगा, श्रीकृष्ण ने इस लोक को त्याग दिया। कथाओं के अनुसार श्रीकृष्ण के प्रस्थान के साथ ही द्वारका नगरी भी धीरे धीरे समुद्र की लहरों में विलीन हो गई। इस प्रकार एक वैभवशाली युग का अंत हुआ। वह नगर जिसे स्वयं भगवान ने बसाया था, जिसने एक संपूर्ण युग का साक्षी बनकर इतिहास रचा, अब केवल शास्त्रों के पन्नों और समुद्र की गहराइयों में छिपी स्मृतियों में रह गया। लेकिन क्या यह वास्तव में अंत था? श्रीकृष्ण के प्रस्थान के बाद क्या हुआ? अर्जुन ने क्या भूमिका निभाई? और क्या सचमुच द्वारका केवल एक कथा है या इसके पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक सत्य भी छिपा है? इन प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले अब हम उस ऐतिहासिक खोज की ओर बढ़ते हैं जिसने इस रहस्य को फिर से जीवित कर दिया। समुद्र की गहराइयों में छिपी द्वारका की वास्तविकता की खोज। तो चलिए अब जानते हैं इसका असली इतिहास और रहस्य। लेकिन उससे पहले, यदि आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लग रही है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अन्य लोगों के साथ अवश्य साझा करें। बहुत लंबे समय तक द्वारका को केवल एक पौराणिक नगरी माना जाता रहा। श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में इसके भव्य वर्णन तो मिलते थे, लेकिन भौगोलिक रूप से यह नगरी कहाँ स्थित थी, ये एक रहस्य बना हुआ था। अधिकांश विद्वान इसे केवल धार्मिक कथा मानते थे, न कि ऐतिहासिक सच्चाई। लेकिन यह धारणा पहली बार 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में हिलने लगी, जब गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में कुछ मछुआरों और गोताखोरों ने समुद्र के भीतर अजीब पत्थरों और संरचनाओं को देखने का दावा किया। यहां तक कि कुछ पायलटों ने, जो अजो सागर के ऊपर उड़ान भर रहे थे, पानी के भीतर सीधी रेखाओं जैसी आकृतियां देखने की बात कही मानो वहां किसी प्राचीन शहर के अवशेष छिपे हों। यही वह क्षण था जहां से एक प्राचीन कथा ने एक वास्तविक खोज का रूप लेना शुरू किया। इसके बाद 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहली बार बेट द्वारका के पास खुदाई शुरू की। यह वही क्षेत्र था जिसे स्थानीय लोग सदियों से भगवान श्री कृष्ण की नगरी मानते आए थे। खुदाई के दौरान वहां से प्राचीन बर्तन, मूर्तियां और पक्के निर्माणों के अवशेष मिले, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह स्थान अत्यंत प्राचीन है। हालांकि इससे यह अभी भी पूरी तरह सिद्ध नहीं हो पाया था कि यही वही द्वारका है जिसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है। इसके कुछ समय बाद 1970 के दशक में एक और महत्वपूर्ण सुराग सामने आया। जामनगर के अभिलेखों में एक प्राचीन ताम्रपत्र का उल्लेख मिलता है, जिसे लगभग 6ठी शताब्दी का माना जाता है। इस ताम्रपत्र में उस क्षेत्र का संबंध एक प्राचीन शासक से जोड़ा गया था,
और यह संकेत मिलता है कि यहां कभी एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र रहा होगा। यह ऐसा बिंदु था जहां इतिहास और परंपरा पहली बार एक दूसरे के करीब आते दिखाई दिए, और इतिहासकारों को यह महसूस हुआ कि द्वारका संभवतः केवल एक कल्पना नहीं, बल्कि एक खोई हुई वास्तविकता भी हो सकती है। इसके बाद इस खोज को एक नई दिशा मिली जब डॉक्टर आर राव ने इस विषय पर गंभीरता से कार्य शुरू किया। वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारी थे और भारत के शुरुआती समुद्री पुरातत्वविदों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विवरणों की तुलना आधुनिक समुद्री मानचित्रों और भू आकृतिक अध्ययनों से की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी तो वह गुजरात के पश्चिमी तट के पास ही स्थित रही होगी। इसी विचार के आधार पर 1979 के आसपास भारत में पहली बार समुद्र के भीतर व्यवस्थित पुरातात्विक खोज की नींव रखी गई, एक ऐसी खोज जिसने इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों को एक साथ जोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर S.R. राव ने गोवा स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी NIO की मदद से एक नए समुद्री अभियान की शुरुआत की। यह कार्य बिल्कुल भी आसान नहीं था। उस समय भारत के पास न तो अत्याधुनिक उपकरण थे और न ही विकसित तकनीक। फिर भी उन्होंने स्थानीय मछुआरों, अनुभवी गोताखोरों, पारंपरिक नावों और शुरुआती सोनार तकनीकों की सहायता से समुद्र की गहराइयों में छिपे रहस्यों की खोज शुरू की। इसी दौरान समुद्र की सतह के नीचे उन्हें कुछ ऐसे ढांचे दिखाई देने लगे जो किसी भी दृष्टि से प्राकृतिक नहीं लगते थे। वहां पत्थरों की लंबी लंबी दीवारें थीं, विशाल खंभे थे और ऐसे लंगर एंकर्स भी मिले जो स्पष्ट संकेत देते थे कि कभी वहां जहाजों का आवागमन होता रहा होगा, अर्थात यह स्थान किसी समय एक सक्रिय प्राचीन बंदरगाह रहा होगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। 1979 के आसपास शुरू हुई इस खोज ने मानो एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके पीछे छिपी थी एक प्राचीन और लगभग भूली हुई कहानी। 1980 का दशक आते आते यह खोज एक दृढ़ संकल्प में बदल चुकी थी, और इस संकल्प के केंद्र में थे डॉक्टर राव। उन्हें महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णित विवरणों पर गहरा विश्वास था। उन्होंने इन ग्रंथों में वर्णित स्थानों, मार्गों और संरचनाओं की तुलना आधुनिक समुद्री मानचित्रों से की, और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी तो उसके अवशेष अरब सागर के भीतर ही मिल सकते हैं। हालांकि उनका यह सफर चुनौतियों से भरा हुआ था। उस समय भारत में समुद्री पुरातत्व, मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल नया क्षेत्र था। न पर्याप्त संसाधन थे, न ही इस विचार पर व्यापक विश्वास कि समुद्र के नीचे एक पूरा शहर मिल सकता है। कई लोगों ने इसे केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा प्रयास मानकर नजरअंदाज किया, और डॉक्टर राव से यह तक कहा गया कि पौराणिक कथाओं को इतिहास से जोड़ने का कोई व्यावहारिक लाभ नहीं है। लेकिन उन्होंने इन सब के बावजूद हार नहीं मानी। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और NIO के सहयोग से एक संगठित समुद्री अभियान तैयार किया, जिसमें भारतीय नौसेना के गोताखोरों की भी मदद ली गई। तकनीकी सीमाओं के कारण गोताखोरों को अपने हाथों से समुद्र के तल को टटोलना पड़ता था। उस समय न उन्नत सोनार सिस्टम व्यापक रूप से उपलब्ध थे, न ही पानी के भीतर काम करने वाले आधुनिक रोबोट। ऐसे में 1980 के दशक में समुद्र के भीतर खुदाई करना अपने आप में एक असाधारण चुनौती थी। इस कार्य के लिए पुरातत्वविदों, गोताखोरों, समुद्र वैज्ञानिकों, फोटोग्राफरों, इतिहासकारों और भू वैज्ञानिकों की एक बड़ी टीम की आवश्यकता थी, और इतनी बड़ी टीम का गठन और संचालन भी एक कठिन कार्य था। आर्थिक संसाधनों की कमी भी एक बड़ी बाधा थी। कहा जाता है कि कई बार डॉक्टर राव ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता से भी इस अभियान को आगे बढ़ाया। उनका उद्देश्य केवल एक खोज नहीं, बल्कि भारत में एक स्थायी समुद्री पुरातात्विक ढांचे की स्थापना करना था। 1980 के दशक से लेकर शुरुआती 1990 के वर्षों के बीच उनकी टीम ने कई बार समुद्र में उतरकर विस्तृत सर्वेक्षण और खुदाई की। खोज के लिए बेट द्वारका और उसके आसपास के क्षेत्रों को चुना गया, और फिर धीरे धीरे सामने आने लगे ऐसे प्रमाण जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। गोताखोरों ने समुद्र के तल से लगभग 30 मीटर की गहराई पर सैकड़ों मीटर लंबी पत्थरों की दीवारें खोजीं। यह संरचनाएं स्पष्ट रूप से प्राकृतिक नहीं थीं, बल्कि मानव निर्मित प्रतीत होती थी।
उनकी बनावट और संरचना कुछ हद तक उन विवरणों से मेल खाती थी जो प्राचीन ग्रंथों में द्वारका के बारे में बताए गए हैं। इसके अलावा पत्थर के कई स्तंभ मिले जो संभवतः किसी भवन या महल का हिस्सा रहे होंगे। साथ ही विभिन्न प्रकार के लंगर भी मिले जिनमें कुछ 3 छेद वाले लंगर शामिल थे जो उस समय की उन्नत समुद्री गतिविधियों और नौवहन तकनीकों का संकेत देते हैं। यह सब केवल अवशेष नहीं थे, यह उस कहानी के जीवित प्रमाण थे जिसे सदियों तक केवल एक मिथक समझा गया था और अब वह धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगी थी। इन खोजों के दौरान पत्थर की संरचनाओं के साथ साथ कई अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं भी मिलीं, जैसे सील्स, लोहे और पीतल की वस्तुएं तथा मिट्टी के बर्तन। इन अवशेषों की आयु जानने के लिए वैज्ञानिक विधियां अपनाई गईं, जिनमें कार्बन डेटिंग और थर्मल ल्यूमिनेसेंस जैसी तकनीकें शामिल थीं। प्रारंभिक परिणामों से संकेत मिला कि इन वस्तुओं का समयकाल लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच का हो सकता है, जबकि कुछ नमूनों ने इससे भी अधिक प्राचीन होने की संभावना जताई, जिसने शोधकर्ताओं का ध्यान और भी आकर्षित किया। हालांकि इन निष्कर्षों को लेकर विश्व भर के अनेक इतिहासकारों में मतभेद भी रहे। कुछ विद्वानों ने इसे मिथ रिवाइवल यानी धार्मिक कथाओं को पुनर्जीवित करने का प्रयास बताया, जबकि अन्य ने इन साक्ष्यों को और गहराई से परखने की आवश्यकता पर जोर दिया। लेकिन डॉक्टर S.R. राव का दृष्टिकोण स्पष्ट था। वे प्राचीन ग्रंथों को केवल धार्मिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक संकेतों के स्रोत के रूप में देखते थे। उनका तर्क था कि जब रोम, एथेंस और बेबीलोन जैसे प्राचीन नगरों के अवशेष खोजे जा सकते हैं तो द्वारका की खोज असंभव क्यों मानी जाए। 1980 के दशक के अंत तक उनकी टीम को सैकड़ों पुरातात्विक अवशेष, प्राचीन बंदरगाह जैसी संरचनाएं और एक सुव्यवस्थित नगर के संकेत मिल चुके थे। इससे यह धारणा मजबूत होने लगी कि द्वारका कोई काल्पनिक कथा मात्र नहीं बल्कि संभवतः एक वास्तविक और विकसित तटीय सभ्यता थी जो समय के साथ समुद्र में विलीन हो गई। फिर भी यह केवल शुरुआत थी, क्योंकि समुद्र की गहराइयों में अब भी कई रहस्य छिपे हुए थे जो पूरी तरह सामने आना बाकी थे। 1990 के दशक के बाद कुछ समय के लिए इस शोध की गति धीमी पड़ी, जिसका एक कारण संसाधनों और वित्तीय सहयोग की सीमाएं भी थीं। लेकिन 2001 में इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी नियत ने मिलकर एक उन्नत वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। इस बार खोज का क्षेत्र कच्छ की खाड़ी और बेट द्वारका के आसपास तय किया गया और इसमें केवल पुरातत्वविद ही नहीं बल्कि समुद्र वैज्ञानिक, भू वैज्ञानिक, नौसेना के गोताखोर, सोनार विशेषज्ञ और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं भी शामिल हुईं। इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर आलोक त्रिपाठी और डॉक्टर राजीव निगम जैसे विशेषज्ञों ने किया। इस बार की खोज पहले से कहीं अधिक उन्नत और तकनीकी रूप से सशक्त थी। अब केवल आंखों के सहारे नहीं बल्कि आधुनिक उपकरणों की मदद से समुद्र के भीतर का अध्ययन किया जा रहा था। 2001 से 2007 के बीच विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वे किए गए, जिनमें एडवांस्ड सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर जैसी तकनीकों के माध्यम से समुद्र तल का डिजिटल मानचित्र तैयार किया गया। लगभग 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को स्कैन किया गया और जो परिणाम सामने आए उन्होंने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। समुद्र की गहराइयों में बड़े बड़े चौकोर पत्थर के ब्लॉक मिले जो किसी संरचित नगर की नींव जैसे प्रतीत होते थे। चूना पत्थर, लाइमस्टोन के अवशेष, टेराकोटा सील, प्राचीन लंगर और ऐसी संरचनाएं मिलीं जो एक विकसित बंदरगाह और सुनियोजित शहरी व्यवस्था की ओर संकेत करती थीं। कुछ स्थानों पर जल निकासी और सिंचाई जैसी प्रणालियों के प्रमाण भी मिले जो यह दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र कभी एक उन्नत और व्यवस्थित नगर रहा होगा। इन सभी अवशेषों को भारत और विदेश की प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा गया। विभिन्न परीक्षणों के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि इनमें से कई वस्तुएं अत्यंत प्राचीन काल से संबंधित हैं, कुछ लगभग 5000 वर्ष पुराने समय से मेल खाती हैं, जबकि कुछ नमूनों ने इससे भी अधिक प्राचीन होने के संकेत दिए। ये निष्कर्ष चौंकाने वाले अवश्य थे, लेकिन इन्हें लेकर वैज्ञानिक समुदाय में आज भी चर्चा और अध्ययन जारी है। एक ओर जहां ये साक्ष्य द्वारका के ऐतिहासिक अस्तित्व की संभावना को मजबूत करते हैं, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट है कि इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए अभी और शोध की आवश्यकता है।
लेकिन एक बात निश्चित है, समुद्र की गहराइयों में छिपी यह कहानी अब केवल एक कथा नहीं रही। यह धीरे धीरे इतिहास, विज्ञान और आस्था के संगम पर खड़ी एक सजीव वास्तविकता बनती जा रही है। डॉक्टर राजीव निगम के अनुसार महाभारत में वर्णित है कि द्वारका समुद्र से निकाली गई भूमि पर बसाई गई थी, और भूगर्भीय अध्ययनों से भी यह संकेत मिलता है कि समय के साथ समुद्र ने उसी भूमि को पुनः अपने भीतर समा लिया। सोनार मैपिंग से यह स्पष्ट हुआ कि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ता गया, वैसे वैसे तटीय संरचनाएं धीरे धीरे जलमग्न होती चली गईं। अर्थात यह डूबाव एक क्रमिक प्रक्रिया थी, न कि अचानक होने वाली घटना। इसी तरह ए.के. सिन्हा ने बताया कि भूमि और समुद्र दोनों स्थानों से प्राप्त अवशेषों की संरचना, डिजाइन और निर्माण शैली में अद्भुत समानता है, जो यह दर्शाती है कि वे एक ही सांस्कृतिक और समयकालीन संदर्भ से जुड़े हैं। 2007 के आसपास हुए विस्तृत समुद्री अभियानों में तटीय क्षेत्रों के निकट कई संरचनाएं, जैसे मंदिरों की दीवारें, महलों के अवशेष और जल निकासी प्रणालियां पहचान में आईं। इन खोजों ने इस धारणा को और मजबूत किया कि यहां कभी एक विकसित और सुनियोजित नगरी अस्तित्व में थी। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी शेष था, आखिर द्वारका डूबी क्यों? धार्मिक दृष्टिकोण इसके पीछे श्राप और युग परिवर्तन की कथा प्रस्तुत करता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्राकृतिक कारणों की ओर संकेत करता है। इस रहस्य को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी और भूगर्भशास्त्र जियोलॉजी का सहारा लिया। सी लेवल राइज थीरी के अनुसार अंतिम हिमयुग के बाद समुद्र के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि हुई। विभिन्न वैश्विक अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि हजारों वर्षों में समुद्र का स्तर कई मीटर तक बढ़ा, जिससे तटीय क्षेत्रों में बसे कई प्राचीन नगर जलमग्न हो गए। यह प्रक्रिया केवल भारत तक सीमित नहीं थी, दुनिया के अन्य हिस्सों जैसे कैरेबियन क्षेत्र, इंडोनेशिया और दक्षिण अमेरिका में भी ऐसे प्रमाण मिले हैं, जहां समुद्री स्तर में बदलाव और प्राकृतिक आपदाओं ने प्राचीन बस्तियों को प्रभावित किया। इस प्रकार उपलब्ध वैज्ञानिक और ऐतिहासिक संकेत एक ही दिशा में इशारा करते हैं। द्वारका का डूबना संभवतः एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना थी, जिसमें प्राकृतिक परिवर्तन, समुद्र स्तर की वृद्धि और समय के साथ हुए भूगर्भीय बदलाव शामिल थे। वहीं पौराणिक कथाएं इस घटना को एक प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करती हैं, जहां श्राप और युग परिवर्तन के माध्यम से उस विनाश को समझाया गया। फरवरी 2024 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के तट पर समुद्र में उतरे, तो यह केवल एक प्रतीकात्मक घटना नहीं थी, यह उस इतिहास और आस्था के संगम का संकेत था, जिसे वर्षों की खोज और अनुसंधान ने सामने लाया है। समुद्र के भीतर दिखाई देने वाली संरचनाएं, पत्थर के स्तंभ, लंगर और दीवारें आज भी उस प्राचीन नगरी की मौन गवाही देती हैं। इसके बाद द्वारिकाधीश मंदिर में की गई पूजा और परंपराएं यह दर्शाती हैं कि यह कथा केवल अतीत की नहीं, बल्कि वर्तमान की भी जीवित विरासत है। आज की द्वारका दो रूपों में हमारे सामने है। एक वह जो धरती पर बसी है और जहां लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, और दूसरी वह जो समुद्र की गहराइयों में छिपी है, जिसे अक्सर लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्ण के नाम से जाना जाता है। लगभग एक सदी तक चली इस खोज, संघर्ष और वैज्ञानिक यात्रा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आस्था और विज्ञान परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक ही सत्य को समझने के दो अलग अलग मार्ग हैं। एक हमें विश्वास देता है और दूसरा उस विश्वास को प्रमाणों के माध्यम से समझने का प्रयास करता है। द्वारका केवल एक शहर की कहानी नहीं है, यह एक सभ्यता की स्मृति है, एक संस्कृति की पहचान है और उस विचार का प्रतीक है कि सत्य कभी नष्ट नहीं होता, चाहे वह कितनी ही गहराइयों में क्यों न छिपा हो। और जब अगली बार आप समुद्र की लहरों को देखें तो एक पल के लिए ठहरिएगा। शायद उन लहरों के शोर के बीच आपको किसी दूर से आती हुई बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दे, क्योंकि कुछ कहानियां कभी समाप्त नहीं होती, वे केवल समय की प्रतीक्षा करती हैं फिर से सुनी जाने के लिए। जय द्वारिकाधीश। धन्यवाद।